हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, कैसी रही आपकी दिवाली? मेरी तो बहुत अच्छी गई। आप बताना कैसी रही। और कल भैया दूज है, तो एडवांस में हैप्पी भैया दूज सभी भाई और बहनों को। और कल मैं आपको एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, जिसका अनाउंसमेंट में कल ही मतलब बताऊंगा उसके बारे में। कल ही अनाउंसमेंट तो आज ही कर रहा हूँ कि बताऊंगा क्या गिफ्ट है, कैसे है, मतलब क्या फायदा होने वाला है उससे, और क्या क्या चीजें हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज करें, वो आपको पता चलता रहे। कल एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पहला जो वर्ड है हमारा क्या है। तो आज का पहला वर्ड है जो हमारे पास, वो है इनएविटेबल। एक सेकंड, हमारा जो पहला वर्ड है वो है, एक सेकंड, हाँ, हमारा जो पहला वर्ड है वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सिचुएशन जो अवॉइडेबल नहीं है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होनी है, एक तरह होकर ही रहेगा। कोई ऐसी चीज जो कंफर्मेशन दे रहा है प्रॉपर कि ये होना ही होना है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं अगर मैं, तो डेथ, मरना लिखा हुआ है, ये होना ही है भाई। अगर आप आए हो धरती पे तो आप मरोगे, तो वो इनएविटेबल है, वो होकर ही रहेगा, अनअवॉइडेबल है ही नहीं वो। ठीक है, चलो सिनोनिम देख लो इसके। तो जिसे हम, एक सेकंड, ये गलत लिख दिया है, हाँ सही सही सही, सॉरी। ठीक है, अनअवॉइडेबल और इनएस्केपेबल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स को देखें तो उसके अवॉइडेबल है और अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, मतलब पता नहीं है होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं है, अनसर्टेन है। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो, नथिंग इन पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल नॉट इफ यू फाइट इट हार्ड इनफ। तो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज अनअवॉइडेबल नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज को हम अनअवॉइड नहीं कर सकते हैं। नॉट इफ यू फाइट इट हार्ड इनफ, आप कितना भी फाइट कर लो, कितना भी, हम उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, कितना भी आप फाइट कर लो उसमें। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है अनप्रेसिडेंटेड। एक एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेवर डन और नोन बिफोर। कोई ऐसी चीज जो आपने पहले कभी करी नहीं है, ना आप उसके बारे में जानते हो, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेसिडेंटेड है। आप उस चीज के बारे में जानते हो, आपके लिए एकदम नई है, एकदम नई नहीं वो चीज, है ना, वो होती है अनप्रेसिडेंटेड। एडजेक्टिव होता है। चलो सिनोनिम देखें तो, बिजरे। बिजरे एक का मतलब भी सेम होता है कि आप कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, वो आपके लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं है, हर चीजें नहीं है इसके। और रेयर इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखें, कोई चीज नॉर्मल है, कोई चीज कॉमन है, उसके एंटोनिम में आ जाएगा। इसका सेंटेंस में यूज देखें, वी आर लिविंग इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। तो हम जो है ना अनप्रेसिडेंटेड टाइम में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अभी क्या हुआ था 2019 में, कोरोना आया था, सबके लिए नया था ना। तो कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज, मतलब कुछ भी, मतलब हमें नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है। कल को कुछ और चीज आ जाएगी, वो सबके लिए नहीं हो जाएगी। तो हम एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम में जी रहे हैं, जहाँ हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। ठीक है, तो हो गया अनप्रेसिडेंटेड का ये मतलब। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्टिफल। एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो किसी चीज को, मतलब किसी भी चीज का मतलब फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो अभी। ठीक है, तो स्टिफल कर रहे हो, कुछ होने वाला है उसको रोक रहे हो, कह रहे हो कि भाई, मतलब आपको पता है कि वो चीज होने वाली है, और आप कोशिश कर रहे हो कि वो ना हो। ठीक है, वो होती है स्टिफल। इसका सिनोनिम देखें अगर, तो सप्रेस करना मतलब दबाना होता है, रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना होता है। ठीक है, और एंटोनिम को देखें तो प्रॉम्प्टिंग मतलब सपोर्ट करना होता है, और इनकरेजिंग मतलब भी सपोर्ट करना होता है। ठीक है, चलो सेंटेंस में यूज देखें, टू मैनी रेगुलेशन स्टिफल इनोवेशन। तो जो बहुत सारे रेगुलेशन थे, रूल्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, इनोवेशन होने से रोक रहे हैं, स्टिफल कर रहे हैं। नए इन्वेंशन हो रहे हैं, जो नए इनोवेशन कर रहे हैं लोग, उसमें बाधाएं डाल रहे हैं बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन। ठीक, तो इसका सेंटेंस में यूज हुआ है। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अरेस्ट। अरेस्ट वर्ब होती है। अरेस्ट का तो एक मतलब आप जानते हो कि पकड़ लेना होता है ना। अरेस्ट का दूसरा मतलब क्या होता है? टू स्टॉप और इंटरप्ट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो किसी चीज, किसी वस्तु की डेवलपमेंट, ग्रोथ को आप रोक रहे हो, वो होता है अरेस्ट करना। एक तो मतलब होता है पकड़ लेना, ठीक है। एक मतलब होता है किसी चीज की ग्रोथ को इंटरप्ट कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, रोक रहे हो ना, वो सारी चीजें होती हैं अरेस्ट का दूसरा मतलब। सिनोनिम देख लो इसके तो, हॉल्ट करना, स्टॉप करना सिनोनिम आ जाएगा। एंटोनिम को देखें तो, रिलीज करना और स्टार्ट करना इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस में यूज देख लें अगर इसका,
तो द ड्रग कैनॉट अरेस्ट द डिजीज प्रोग्रेस बट दे कैन स्लो इट डाउन कंसिडरेबली। ठीक है। जो जो ड्रग्स हैं वो अरेस्ट नहीं कर सकते डिजीज की प्रोग्रेस को। तो डिजीज की प्रोग्रेस को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसे स्लो कर सकते हैं। ठीक है, धीरे कर सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन प्रॉपरली रोक नहीं सकते उस चीज को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है वेरी। वेरी एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है केयरफुल व्हेन डीलिंग विद समबडी और समथिंग। तो किसी चीज या किसी इंसान से, किसी वस्तु से अगर आप डील करते हो, डील मतलब होता है कि मतलब बातें करना या उससे मतलब कुछ कंपेयर करना, कुछ भी करना, डील करना मतलब होता है उसे कह दो कि आप मतलब वो कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम लोग डीलिंग करते हैं, आपस में बात करते हैं किसी चीज के बारे में, किसी मोल भाव करते हैं किसी चीज का। तो जब किसी चीज की डीलिंग कर रहे हो तो उस वक्त जो केयरफुलनेस होती है ना, वो होती है वेरी करना, WARY। ठीक है, ये होती है वेरी का मतलब, एडजेक्टिव होता है ये। ठीक है, इसका सिनोनिम देखें तो कॉशियस होना, अलर्ट होना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखें तो अनवेरी है और इनअटेंटिव है। मतलब कोई चीज मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनअटेंटिव है कोई, ठीक है जो भी है वैसे चलने दो। ठीक है, ऐसा कुछ करके है ये। सेंटेंस में यूज देखें, बी वेरी ऑफ ईमेल्स फ्रॉम पीपल यू डोंट नो। तो जो ईमेल्स आते हैं दूसरे पीपल के, उनसे वेरी होना चाहिए, मतलब उनसे बहुत केयरफुल होना चाहिए। उनसे डील करते हो बहुत केयरफुल होना चाहिए, उनसे बात करते टाइम बहुत ही केयरफुलनेस, या फोन आता है, ईमेल आता है, कॉल आता है, मैसेज आता है, जो भी आता है, तो बी वेरी मतलब मतलब कॉशियस होना रहना चाहिए। ठीक है, केयरफुल रहना चाहिए उन सब चीजों से। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एक्विसिंस। एक्विसिंस मतलब होता है सॉरी, इसका ये नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट। तो किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लो बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी मतलब बातचीत के। मतलब आपको, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, आपके ऊपर कोई काम आया, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आई, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया बिना उसका आर्गुमेंट किए कि भाई हमें क्यों दे रहे हो, या ये चीज मेरे मुझे क्यों दी जा रही है दूसरों को। तो कोई आर्गुमेंट ना करो, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके सिनोनिम को देखें तो कंसेंट है और एग्रीमेंट है। ठीक है, इसके एंटोनिम की बात करें तो रिफ्यूजल और डिनाई, मना कर देना होता है। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें, आई वाज सरप्राइज्ड बाय हर एक्विजिशंस टू इन द प्लान। तो मैं सरप्राइज हूँ कि यार वो कैसे मान गया इस प्लान को लेके ना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना, कैसे उस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया उसने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है वो है स्टाउंच। स्टाउंच एक एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। कोई आपको लेके बहुत लॉयल हो, कमिटेड हो आपको लेके, वो होता है स्टाउंच। जैसे आपके पेट्स, डॉग अगर आप लोग के घर में होगा तो देखना कितने स्टाउंच होते हैं वहाँ, कितने लॉयल होते हैं, कितने कमिटेड होते हैं। आप पहुंचते हो तुरंत एकदम आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, खेलने लगते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे स्टाउंच का ये मतलब होता है। ठीक है, चलो सिनोनिम देखो तो स्टॉलवर्ट सेम होता है इसका मतलब, और लॉयल इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो अनफेथफुल है और अनरिलायबल है। कोई अनरिलायबल मतलब होता है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो होता है अनरिलायबल। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें, सी इज अ स्टाउंच सपोर्टर ऑफ टीम। वो जो है वो स्टाउंच मतलब बहुत ही ज्यादा लॉयल सपोर्टर है अपनी टीम की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन एक वर्ब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेसन द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ। तो किसी चीज की या किसी इंसान की पावर को कम दिखाना, एबिलिटी को कम दिखाना या क्षमता को कम दिखाना होता है अंडरमाइन करना। ठीक है ना, किसी को कम आंकना कह सकते हो आप, अंडरमाइन करते हो। किसी सामने वाला आपके पास सामने आया, कुछ कह रहा था, उसे अंडरमाइन कर रहे हो, मतलब कम आंक रहे हो, अरे छोड़ो मुझसे मुझसे बेकार है ना। जैसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है तो आप समझते हो अरे ये हम ये मुझे बताएंगे। तो उसे किसी अपने अपने से सामने वाले को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। पहले उसको जानो समझो, फिर उसके बाद डिसीजन लो। चलो का सिनोनिम देखो तो वीकेन और डिमिनिश करना इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम देखें तो शोर अप करना और सपोर्ट करना इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो क्रिटिसिज्म जस्ट अंडरमाइन देयर कॉन्फिडेंस। तो जो क्रिटिसिज्म था उसने उनके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर दिया, मतलब कम कर दिया। ठीक है, उनके जो कॉन्फिडेंस था बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो क्रिटिसिज्म हुआ पब्लिक के द्वारा, उन्होंने उसके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा हैम्पर किया, बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया, वीक कर दिया उनके कॉन्फिडेंस को। ठीक, चलो आज इतने ही वर्ड थे। आज के दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अरेस्ट और एक है स्टिफल। ये दो वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके आपको क्या करने हैं, एक सिनोनिम लिखिए, एक एंटोनिम लिखिए दोनों वर्ड्स के। ठीक है, और कोशिश करिए कि एक सेंटेंस बनाइए इससे। ठीक, और आपको बता दूं कि मैं कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रख रहा हूँ।
तो अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर दो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा वो सरप्राइज क्या है। अगर वीडियो लंबा गया तो मैं छोटा सा वीडियो 2-2.5 मिनट का बना दूंगा, मैं क्या क्या चीजें हम करेंगे, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक। ये हमारे सारे चैनल एक्टिव हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।